सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। ओके, सो माय डियर्स, लास्ट लेक्चर में अपना जो है 5.1 के अंदर 5.1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन में अपना ऑलरेडी फर्स्ट वन जो है कंप्लीट हो चुका है। देन उसके साथ साथ में अभी मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करूँ मैं। सो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा 107। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब पॉइंट्स जो हैं, आपको जो पॉइंट्स दिया वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है अपने को बताने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं? तो उसके हिसाब से फिर ओके कोलिनियर है कि नहीं है अपने को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, एल पॉइंट एल दिया अपने पास है, उसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया अपने पास -2 एंड 3। एम का कोऑर्डिनेट्स दे दिया अपने पास है 1 -3। देन एन कोऑर्डिनेट्स दे दिया अपने पास है 5 एंड 4। और इधर अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स नॉर्मली कैसे कोलिनियर है कि नहीं है अपने को एग्जामिन करने के लिए बोल रहे, बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कोऑर्डिनेट्स कब हो सकता है? जब नॉर्मली कैसे इनका डिस्टेंस जो है एक ही लाइन पे, मतलब सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उनका एक ही लाइन पे अगर रहेगा, ओके, तो उसको अपन कोऑर्डिनेट्स करके बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन देखा था। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पहला क्या कर रहा हूँ, एल का कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ मैंने -2 एंड 3 एंड एम का कोऑर्डिनेट्स दे दिया मेरे पास है, एम कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -3 दे दिया। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ मैंने। देयरफॉर इसे मैं बोल रहा हूँ x1 और इसे बोल रहा हूँ मैंने y1 और इसे बोल रहा हूँ मैंने x2 और इसे बोल रहा हूँ मैंने y2। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहे? एंड इसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन l एंड m फाइंड कर लेते। तो फॉर्मूला अपने पास नॉर्मली क्या है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ओके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। समझाइए। अब मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज दे दिया। x1 का वैल्यू सॉरी x2 का वैल्यू मेरे पास कितना है फिर 1 माइनस x1 का वैल्यू क्या है फिर -2 और ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैंने उसका होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्लस y2 का वैल्यू मेरे पास दिया है ओके कितना बोल रहे हैं फिर -3 माइनस और y1 का वैल्यू है 3 इसका होल स्क्वायर। समझाइए। देन नेक्स्ट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर इधर ओके 1 माइनस इंटू माइनस +2 रहेगा होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -3 -6 इसका होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 ओके उसका होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर आपका 9। यस और नो? 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 9 रहेगा। -6 का स्क्वायर 36। अगर दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ मैंने 9 + 36 बोल सकते हैं ओके। सो 9 + 36 कितना रहेगा आपका 45, मतलब इसका वैल्यू आ गया मेरे पास है 45। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लूँ। क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1। अगर इन केस ये अगर इनका एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 45 का एलसीएम में सॉल्व कर रहा हूँ 3 का टेबल से, मतलब क्या रहेगा फिर इधर 3 1 ज़ा 1 बचेगा 3 5 ज़ा देन 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, मतलब नॉर्मली क्या हो गया फिर 5 × 1, मतलब इसका एलसीएम क्या रहेगा फिर आपका इक्वेशन, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा 3 × 3 × 5। इन दोनों में से एक 3 को बाहर निकाल लो, मतलब 3√5 क्या रहेगा 5। इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसमें कुछ डाउट है? देन नाउ अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आगे अगर सॉल्व किया, जैसा मैंने एल एंड एम के बीच में डिस्टेंस को फाइंड किया वैसा मुझे किसके बीच में फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट एम। अब कोऑर्डिनेट एम का पॉइंट्स दिया हमारे पास 1 एंड -3, एम एंड एन के बीच में अपने को सॉल्व करना है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या दिया फिर 5 एंड 4 दिया। क्या बोल रहे हैं 5 एंड 4। अब इन दोनों के बीच में मुझे नॉर्मली क्या करना है फिर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। फिर अगर इन दोनों के बीच में अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा x1 और ये वाला पॉइंट हो गया y1 और ये वाला पॉइंट है मेरा x2 और ये वाला पॉइंट है मेरा y2। अब इन दोनों के बीच में अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है तो ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर रहा हूँ फिर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर इधर अपने को लिखना भी है क्या करके फिर देयरफॉर अपने पास तो डिस्टेंस फार्मूला, देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला करके लिखना अपने को, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। और ये जगह पे अब ये आपको डिस्टेंस फार्मूला करके लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला लिख के अपने को सॉल्व करना है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ओके m एंड n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या रहेगा मेरे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस क्या रहेगा फिर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है फिर 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है फिर -3, मतलब इधर अपने को बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, देयरफॉर मैं ऐसा बड़े ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैंने। समझाइए सबको। अब देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 3 प्लस 4 कितना रहेगा 7, 7 का स्क्वायर बन जाएगा। देन इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ ओके, अगर नॉर्मल अगर देखना है 49 को 16 से अगर मैं प्लस कर रहा हूँ 9 प्लस 6 क्या रहेगा फिर 5, 1 कैरी 15 हो जाता है। देन 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब कितना रहेगा 65, कितना हो जाएगा आपका 65, मतलब इधर लिख रहा हूँ मैंने 65। अब 65 का एलसीएम निकालो, अगर मैं 65 का एलसीएम निकाल रहा हूँ तो एलसीएम आएगा अपने को डायरेक्टली 5 का टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा, देयरफॉर मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ फिर 5 का टेबल से सॉल्व कर रहा हूँ। 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा 5 3 ज़ा मतलब 13, मतलब इसका एलसीएम तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ पाएगा ओके, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है क्या? देन अब ये इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या ले रहा हूँ मैंने सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन उसके बाद मैं L एंड N के बीच में डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ। L का कोऑर्डिनेट्स कितना है फिर -2 और 3, और N का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास है फिर 5 एंड 4 है, और इधर x1 और इसको बोलते हैं y1 और इसे बोलते हैं x2 और ये बोलते हैं y2। समझाइए, क्लियर हो रहा है सबको? अब बताओ फिर मुझे इधर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ फिर देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला ओके, डिस्टेंस फार्मूला आर यू क्लियर? देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन L एंड N इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ओके बोलो ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया सबको? ओके सो इसके अंदर फिर नॉर्मली मैंने वैल्यूज़ को ले रहा हूँ मैंने फिर x2 का वैल्यू कितना है फिर मेरे पास है फिर स्क्वायर रूट ऑफ बताओ ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू कितना है फिर मेरे पास फिर 5 ओके, माइनस x1 का वैल्यू कितना है फिर -2 ओके, इसका होल स्क्वायर है प्लस अब मुझे बताओ y2 का वैल्यू कितना है फिर 4 है, अब y2 का वैल्यू मेरे पास कितना है फिर 4 ओके, माइनस और y1 का वैल्यू कितना है फिर 3, इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर इधर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर रहेगा प्लस इधर बचेगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 कितना रहेगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है फिर 49 रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर आपका 50। वेरी सिंपल, दोनों को प्लस किया तो नॉर्मली वैल्यू कितना आ गया आपके पास है 15। अब मुझे बताओ 50 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम नॉर्मली क्या रहेगा 5 अंडर रूट ऑफ 2 बनता है, क्या रहेगा फिर आपका, अगर इसे मैंने ऐसा लिख सकता हूँ ना देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 5 50, मतलब वो दो 5 में से एक 5 को बाहर निकाल लो, मतलब मेरा वैल्यू आ जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इसमें सबसे बड़े वैल्यू कौन सा वैल्यू दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 65 दिख रहे हैं। कितना दिख रहा है अपने को 65। अब दोनों को प्लस किया, देखो इसका वैल्यू तो 5 अंडर रूट ऑफ 5 आया, बट इसका तो एलसीएम भी नहीं आएगा क्योंकि 65 का नॉर्मली क्या होता है फिर 5 13 ज़ा क्या आएगा तुम्हारे पास है 5 13 ज़ा डायरेक्टली आ रहे हैं, तो ये अपने को वैल्यूज़ जो हैं नहीं आ सकते हैं। फिर ये अपने को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से कोई भी इक्वेशन आपका इक्वल दिख रहा है क्या, कुछ भी आपको इक्वल नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं तो भी मैंने छोटा वैल्यूज़ को ले ले तो मैंने इसके अंदर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से अगर इफ़ वी आर कंसिडर ओके, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड ले रहा हूँ, थर्ड के हिसाब से अगर देख रहा हूँ मैंने देयरफॉर नॉर्मली द डिस्टेंस बिटवीन एल एम प्लस द डिस्टेंस बिटवीन ओके, नेक्स्ट कौन सा है फिर एल एन,
सही है ना, एल एन इज इक्वल्स टू, नॉर्मल अगर देखना दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो कितना रहेगा फिर 3, मतलब सब तो अलग अलग ही है, मतलब इधर डायरेक्टली लिख लेते हैं, फिर क्या करके लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स ओके आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई भी इक्वेशन इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, लिखेंगे फटाफट, चलो एज इट इज आप लोग सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने ध्यान दो अभी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इधर क्या बोल रहे हैं, फिर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट कैसा है ना, ए से लेकर और ए से मतलब एक्स एक्सेस से लेकर ए तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है, फिर बी का भी उतना ही डिस्टेंस है। और ऑन द पॉइंट मतलब किसके ऊपर लाइस हुआ करके बोल रहे हैं, फिर ऑन द एक्स एक्सेस, किसका ऊपर बोल रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सेस करके बता रहे हैं, किसके ऊपर बोल रहे हैं, एक्स एक्सेस। तो जब कोई भी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सेस के ऊपर लाइस होता है तो उस टाइम पे y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू क्या रहेगा आपका 0, y का वैल्यू क्या होता है फिर 0। फॉर एग्जांपल नॉर्मली इधर जो x एक्सेस के ऊपर लाइस हो रहे हैं उस पॉइंट को ना मैंने नॉर्मली क्या करके बोल लो, p करके बोल लो, लेट द पॉइंट p ओके, तो उस टाइम पे x का सम कोऑर्डिनेट रहेगा बट y का क्या रहेगा फिर 0 ओके, ऑन x एक्सेस, किसके ऊपर बोल लो मैंने, ऑन x एक्सेस, b इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओके क्या बोल रहे हैं अपने पास है फिर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओके, कौन से पॉइंट्स के बीच में इक्विडिस्टेंस है, फ्रॉम पॉइंट ए का वैल्यू कितना बोल रहे हैं फिर, कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 4 बता रहे हैं, एंड बी का कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं अपने पास कितना बोल रहे हैं फिर 1 एंड -4, कितना दिया 1 एंड -4, समझ में आ रहे, ऐसे करके अपने पास दिया है। तो इसमें से अपने को क्या करने के लिए बोल रहे फिर, जो पॉइंट P का है ना अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है अपने को, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स जो है अपने को फाइंड करना है। अगर ऐसा रहेगा तो उस टाइम पे ओके पी ए का जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही कितना रहेगा फिर पी बी का रहेगा, किसका रहेगा, पी बी, पी ए के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही क्या रहेगा फिर पी बी का डिस्टेंस रहेगा। समझ में आ रहे हैं। अब इसको इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 करके बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस करके बोल रहे हैं। देयरफॉर पहला मैंने क्या कर रहा हूँ, पॉइंट P के बीच में और A के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर ले। तो फिर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x और 0 एंड A का कोऑर्डिनेट्स दे दिया मेरे पास है, कितना बोल रहे हैं -3 एंड 4 बता रहे, कितना बता रहे अपने पास है -3 एंड 4 बता रहे। क्लियर हो रही है क्या। तो अब उसके हिसाब से अगर देखना है तो इसे मैं x1 बोल दो और ये मेरा रहेगा y1 और ये रहेगा मेरा x2 रहेगा, ये मेरा y2 रहेगा। समझ में आया, क्लियर हो रहे सबको। देन देयरफॉर मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से अगर देखना है तो मेरा वैल्यू बनता है देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू कितना है फिर -3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है x है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है फिर 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है फिर 0, मतलब 0 का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर -3 माइनस x का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर -3 माइनस x का होल स्क्वायर रहेगा प्लस 16 रहेगा। क्लियर हो रहे हैं। इसको आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये हो गया तुम्हारा देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P और A। समझाइए। अब सेम एज इट इज मैं नॉर्मली क्या करता हूँ फिर इधर क्वेश्चन के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड B के बीच में डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। अब मैं P का कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, मेरे पास P का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास है फिर x और 0, और B का कोऑर्डिनेट्स कितना है फिर 1 और -4 है, और ये है मेरा x1, ये मेरा y1 है, और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। अब इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैंने, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ओके क्या कर रहा हूँ मैंने, उधर पीछे लास्ट में बैठना है,
हो गया सेटलमेंट सबका। देन therefore by distance formula, इधर भी distance formula अप्लाई कर रहे हो फिर, therefore the distance between P and B is equals to square root of क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू कितना है फिर 1 माइनस x1 का वैल्यू x है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -4 है माइनस y1 का वैल्यू 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा 1 माइनस x स्क्वायर रहेगा प्लस -4 का स्क्वायर बनेगा। अब -4 का स्क्वायर कितना होएगा फिर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 16, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके लास्ट बेंच समझ में आ रहे हैं, उधर देखो एकदम नीचे झुक के देख रहे देखो, समझ में आ रहे सबको ये, इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? देन अब इसके हिसाब से फिर सॉल्व कर ले तो, और ये इक्वेशन नंबर 1 बोला और ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ ध्यान दो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बोला, मतलब पी ए का वैल्यू तो ये है और पी बी का वैल्यू ये है, मतलब दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ मैंने। देयरफॉर मैं ऐसा लिख रहा हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहेगा आपका 16। समझाइए। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या है फिर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब इधर भी देखो 1 माइनस एक्स, सॉरी इधर x का होल स्क्वायर है, गलत लिखा मैंने, इधर x का होल स्क्वायर है, इधर भी आपका होल स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इधर भी तुम्हारे पास क्या है फिर प्लस 16, दोनों तरफ 16 है कैंसिल, दोनों तरफ क्या हो गया फिर 16 है कैंसिल। अब देखो उधर मेरे पास जगह नहीं है तो ये साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बचेगा क्या है फिर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। समझा? अगर मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैंने, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर रहा हूं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, देयरफॉर अगर स्क्वायर रूट लेने पर क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना है फिर -3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बचेगा। सही है ना? अगर दोनों तरफ तो सेम लग रहे हैं, एक्स का वैल्यू नहीं आ पाएगा उसमें। आ गया क्या? एक्स का वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -x से -x अगर बोला तो दोनों क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, कैंसिल होके क्या होएगा तुम्हारा 0। एक बार देखते हैं उसका वैल्यू कैसा आएगा। अगर मैं स्क्वायर लेके सॉल्व किया ना ये मेरा कैंसिल हो सकता है, तो मैंने इधर क्या कर रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या रहेगा फिर इधर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोनों तरफ में। बोलो -3 बोलो तो a हो गया, मतलब -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3 इंटू क्या रहेगा फिर x प्लस क्या रहेगा x का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू 1 बोलो तो इधर a स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर और -2 इंटू 1 इंटू क्या रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। सही है ना? अब आगे क्या रहेगा -3 का स्क्वायर 9, ओके माइनस इंटू माइनस प्लस 6x बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर बताओ 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 -2x बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल। अब ये -2x को ऐसा ला तो 6x माइनस 2x को अगर ऐसा लाया तो प्लस x प्लस में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल्स टू, ये 1 है इधर ये +9 है ना, वो सट गया तो -9, मतलब 6x प्लस 2x कितना रहेगा 8x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा -8, कितना होएगा -8।
अब ये 8 को अगर ऐसा लाया तो x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई क्या रहेगा 8, मतलब x का वैल्यू कितना है फिर -1। समझाइए, x का वैल्यू कितना आया फिर -1। सो फाइनली अगर देखना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओके the coordinates of the points on the x-axis which is equidistant from the point A and B, okay, from the A and B normally कितना हो सकता है फिर -1 और 0 हो सकता है। क्या हो सकता है तुम्हारा -1 और 0, क्या हो सकता है फिर -1 और 0। समझ में आ रहा है क्या? लास्टली इधर क्या करना अपने को, एक स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या करके लिखेंगे फिर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द x-axis ओके विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ओके इज नॉर्मली क्या लिखेंगे -1 और क्या लिखेंगे 0 लिख सकते हैं ये। चलो लिखना स्टार्ट करो। देखो इधर क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई द पॉइंट्स पी क्यू आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये अपने को वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके पॉइंट्स दिया अपने पास है, P का कोऑर्डिनेट्स दिया -2 और 2, देन Q का कोऑर्डिनेट्स दिया 2 and 2, देन एंड R का कोऑर्डिनेट्स दिया ओके 2 and 7। अभी ये वर्टेसेस है करके कैसा प्रूव कर सकते हैं, सही है ना? ये वर्टेसेस है करके कैसा प्रूव कर सकते हैं, जब अगर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो ऐसी फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसके अंदर 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूं मैंने, पी क्यू आर अगर ऐसा ले लिया, मतलब इट मीन्स क्या रहेगा फिर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर जब रहेगा तो उस टाइम पे जो क्वाड्रिलेटरल जो ट्राइंगल दिया वो ट्राइंगल को मैंने क्या करके बोल सकता हूँ फिर राइट एंगल करके बोल सकता हूँ। बराबर है कि नहीं है? तो मैंने क्या करता हूँ, पहला मैंने पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूँ। मैंने किसके बीच में, पी एंड क्यू के बीच में। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स दिया पी एंड, मेरे पास पी का कोऑर्डिनेट्स दिया, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रहे हैं -2 और 2, और क्यू का कोऑर्डिनेट्स दिया मेरे पास 2 एंड 2, और इसे मैं बोल रहा हूँ x1 और ये मेरा रहेगा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेगा, मतलब इट मीन्स मैंने पहला क्या कर रहा हूँ पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेगा, देन उसके बाद मैंने किया क्यू आर का फाइंड करेगा। नेहा समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ओके पीछे बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं। देन अब उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करेगा, मैंने पी आर का वैल्यू फाइंड करेगा। किसका वैल्यू फाइंड करेगा, मैंने पी आर का वैल्यू। ठीक है, तो पहला मैंने पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर मेरे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव अ x2 का वैल्यू अगर देखना है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू कितना है फिर 2 माइनस x1 का वैल्यू -2 है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू मेरे पास कितना बता रहे फिर 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है फिर 2 है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके क्लियर हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर माइनस एंड माइनस प्लस, मतलब +2 रहेगा उसका होल स्क्वायर रहेगा प्लस 2 एंड 2 0 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 4 बनता है, 0 का स्क्वायर 0 है मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब 4। इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल अगर देखना है तो P एंड Q ओके कितना आया मेरे पास है 4 आया। समझाइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ फिर द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर फाइंड करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन क्या फाइंड आउट करेगा मैंने क्यू आर। फिर क्यू आर फाइंड करने के लिए मेरे पास नॉर्मल अगर देखना है देयरफॉर क्यू आर ले रहे हैं ना, क्यू का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2 एंड 2 और आर का कोऑर्डिनेट्स कितना है फिर 2 और 7। अब इसे मैं बोल रहा हूँ x1 और ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी मैंने क्या कर रहा हूँ फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R क्या लिख रहा हूँ मैंने द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला रहेगा मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू क्या है फिर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि x1 का वैल्यू भी 2 है, प्लस y2 का वैल्यू 7 माइनस y1 का वैल्यू 2 है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बनेगा। मतलब फाइनली क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड है। द डिस्टेंस बिटवीन क्या है फिर क्यू आर। इतना समझा सबको? इसमें कोई किसी डाउट है? अभी जैसा मैंने क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया, अभी मैं पी आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेगा। देयरफॉर पी का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास कितना बोल रहे फिर -2 एंड 2, एंड आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है फिर 2 एंड 7। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? पक्का? अब आगे क्या रहेगा फिर, ये बंदा है ये x1 और ये रहेगा तुम्हारा y1 और ये रहेगा आपका x2 और ये रहेगा आपका y2। समझ रहे हैं? अब आगे मैंने क्या कर रहा हूँ फिर इसमें, देयरफॉर द इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं फिर, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखना है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ओके P एंड R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा। नाउ मेरे पास ओके x1 का x2 का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू मेरे पास कितना है फिर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, प्लस 2 एंड 2 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा, प्लस इधर क्या रहेगा 7 माइनस 2 5, मतलब 5 का स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 16 प्लस 25। दोनों को प्लस किया तो कितना रहेगा फिर 49 होता है। दोनों को प्लस करने पर कितना होएगा 49 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 प्लस 16, ओके, 5 प्लस 6 कितना रहेगा 1 कैरी 41 होता है रे, 49 होता है, 49 नहीं होता है, कितना वैल्यू होता है 41। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गया 41। इक्वेशन नंबर 3। इधर तक समझा? इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? समय में आया ना? देयरफॉर अभी देखते हैं, अभी अपने वैल्यूज तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पी आर जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। कैसा है? स्क्वायर रूट के अंदर। अभी एक बार देखते हैं सबको स्क्वायर्स लगा के फिर वैल्यू कितना होता है। पहला मैंने इसका स्क्वायर निकालूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा, इक्वल होता है कि नहीं होता है। देयरफॉर मैं इसको मिटाऊं क्या, या तो फिर इधर साइड पे लिखता हूं मैंने क्या अपना वैल्यू होता है। देयरफॉर द डिस्टेंस, मतलब ये साइड पे ये जगह पे लिख रहा हूं मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस द डिस्टेंस बिटवीन क्या ले रहा हूं मैंने फिर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर कितना है फिर 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को प्लस किया तो 41, ये हो गया तुम्हारा 41। समझा? आर यू क्लियर? और इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर क्या ले रहा हूँ मैंने फिर 4th। क्या लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अभी मेरे पास ऑलरेडी द डिस्टेंस बिटवीन देखो पी आर का होल स्क्वायर ले, तो इसका वैल्यू कितना है फिर स्क्वायर रूट ऑफ ऑलरेडी मेरे पास 41 है, उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना है फिर 41। ये इक्वेशन नंबर 5। सही है ना? पक्का? देयरफॉर मैं फाइनली इधर एक स्टेप लिख रहा हूं मैंने फ्रॉम ओके 4th एंड 5th वन। अब इसके हिसाब से देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों को लिख सकते हो क्या, द डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखूं मैंने फिर पी क्यू का स्क्वायर प्लस द डिस्टेंस बिटवीन क्या लिख रहा हूं मैंने क्यू आर का स्क्वायर। समझा? इट मीन्स ओके इसमें पी आर जो है मेरा हाइपोटेनस रहेगा और पी क्यू क्या रहेगा फिर मेरा साइड 1 रहेगा और साथ में क्यू आर क्या रहेगा साइड 2 रहेगा। अब इसके हिसाब से देयरफॉर बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हो फिर देयरफॉर द ट्राइंगल पी क्यू आर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, क्या करके लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स
आर ओके वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वर्टाइस ऑफ अ क्या लिख रहा हूं मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? लिखेंगे फटाफट, चलो लिखो। show that the points okay p q r s are the vertex of a parallelogram। अब अपने को क्या करके शो करने के लिए बोल रहे हैं, फिर वर्टेसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम करके अपने को शो करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब देखो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल जो है ऐसे फॉर्म में पी क्यू आर एस। अब इसमें से 2 और -2 है, 7 और 3 है क्यू का कोऑर्डिनेट्स, और आर का कोऑर्डिनेट्स है 11 एंड -1 है, और एस का 6 और -6। ये कब आपका पैरेललोग्राम बन सकता है? लिसन, ध्यान देना है सबको एकदम प्रॉपरली, मेरा इधर ही ध्यान रहना चाहिए। इस क्वाड्रिलेटरल को आप कब पैरेललोग्राम करके बोल सकते हैं? जब अगर उनका अगर नॉर्मल अगर देखना है, पैरेललोग्राम का अगर देखना है, मोस्ट प्रोबेबली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मतलब इट मीन्स क्या रहेगा फिर आपका पी एंड क्यू एंड साथ में एस एंड आर का अगर डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, ओके क्या बोला मैंने, पी एंड क्यू एस एंड आर का अगर डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, एंड साथ में पी एंड एस एंड क्यू एंड आर का अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल को मैंने क्या करके बोल सकता हूँ, फिर पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। सही है ना? मतलब मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, पी का क्यू का मतलब पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्यू एंड आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, आर एंड एस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एंड साथ में एस एंड पी के बीच में आपको क्या करना है, फिर डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब इसमें से जो आपका डिस्टेंस अगर इक्वल बनता है, जो मैं बताया, ओके उसके हिसाब से फिर एक क्वाड्रिलेटरल को क्या करके बोलेंगे, फिर पैरेललोग्राम करके बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको? पैरेललोग्राम करके बोल देंगे। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? देन उसके हिसाब से फिर मैंने क्या करेगा, फिर सबका एक एक करके क्या करूंगा, मैंने डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूं मैंने। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अब इसमें से पहला मैंने पी का कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, ओके 2 - 2 है, और क्यू का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास नॉर्मली क्या बोल रहे हैं 7 एंड साथ में क्या बोल रहे हैं 3। समझ में आया? आर यू क्लियर? उसके हिसाब से फिर सॉल्व कर रहा हूं मैंने, फिर देयरफॉर इसको मैंने बोल रहा हूं x1 और ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। समझा सबको? ओके इसमें कोई किसकी डाउट है? अब ध्यान देना है फिर सब लोग को, नॉर्मली इसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा हूं, फिर देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो रहा है क्या? अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ओके तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर? इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 7 माइनस x1 का वैल्यू है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू -2 उसका होल स्क्वायर है। समझ रहे? इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर रहेगा, एंड साथ में माइनस एंड माइनस प्लस मतलब क्या रहेगा +2 एंड 3 5 ओके इसका भी आपका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और साथ में 5 का स्क्वायर 25, अगर दोनों को प्लस किया हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 कितना बनेगा 50। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। अगर इधर आप लोग और सॉल्व कर सकते हैं, क्या करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसका वैल्यू को आप लोग नॉर्मली कैसे है एलसीएम निकाल के 5√2 करके लिख सकते हैं और इसे अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर 50 कैसा आया स्क्वायर रूट से बाहर, देखो ऐसी फॉर्म में 2 का टेबल से 225 जा और 5 जा 5 1 जा, वेरी सिंपल। मतलब उसमें से 2 5 बाहर निकल गया, एक 5 मतलब एक 2 क्या है फिर तुम्हारा अंदर है रूट के अंदर। समझ में आ रहे हैं? इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? देन इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? अब उसके हिसाब से फिर आगे मैंने क्या करता हूँ, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन नाउ पी क्यू तो हो गया, मैं क्यू आर फाइंड करेगा।
क्या फाइंड करेगा मैंने, क्यू आर। देयरफॉर फिर क्यू आर के बीच में फिर डिस्टेंस कैसा फाइंड करेंगे, इधर लिखता हूँ मैंने फिर देयरफॉर पहला क्यू का कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैंने। क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास फिर 7 और 3, और आर का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास है 11 -1। क्या बोल रहे हैं 11 और -1। अब इधर इसको मैं बोल रहा हूँ x1 और ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन q एंड r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू कितना है फिर 11 माइनस x1 का वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है फिर -1 माइनस y3 का वैल्यू y2 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 11 माइनस 7 कितना होता है, 11 में से 7 को निकाल दो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर है, -1 एंड -3 -4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 और दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो 32 होता है। कितना होता है 32। अब 32 का एलसीएम निकालो, बताओ 32 का एलसीएम निकाल रहा हो तो नॉर्मली कितना रहेगा फिर 2 × 16 2 × 8 और 2 4 मतलब एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर्स करके बोलते हैं अपन, मतलब ये हो गया 4 और 2 2 2 1 मतलब इन दोनों में से ये दो, इन दोनों में से मतलब ये 2 में से एक 2 को बाहर निकालेंगे, ये 2 में से एक 2 को बाहर निकालेंगे और एक 2 रूट के अंदर रहेगा, और एक 2 क्या रहेगा तुम्हारा रूट के अंदर रहेगा। सही है कि नहीं है, समय मारे मैं जो बोल रहा हूँ। देन अब मैं इधर नॉर्मली क्या कर रहा हूँ फिर, और एक 2 को रूट के अंदर रख के मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिर इज इक्वल्स टू एक 2 और एक 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब कितना रहेगा 2 2 4 अंडर रूट ऑफ 2। इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आर एंड एस के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना है, किसके बीच में फाइंड करेंगे आर एंड एस। आर का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास है 11 -1 और एस का कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड -6 है, 6 एंड क्या दिया मेरे पास है फिर -6 है। अब मुझे बताओ, और इधर मैं बताता हूँ फिर x1 ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। देयरफॉर इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ फिर, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन r एंड s को फाइंड कर लेता हूँ। सेम इधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ मैंने, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है फिर 11 मतलब 11 का स्क्वायर है प्लस y2 का वैल्यू कितना है फिर -6 से माइनस y1 का वैल्यू -1 है। सही है ना, और इसका क्या रहेगा फिर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 को 11 में से माइनस कर लो, -5 बचेगा, कितना बचेगा -5 मतलब -5 का स्क्वायर प्लस, अब आगे लिख रहा हूं मैंने -1 एंड -1 +1 और +1 इंटू -6 -5 रहेगा, -5 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर 25, अगर दोनों को प्लस किया तो 50। अब 50 का तो ऑलरेडी मैंने इधर फाइंड किया, किधर तो 5 अंडर रूट ऑफ क्या है फिर 2, 5 अंडर रूट ऑफ 2 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया तुम्हारा 3। इसमें कोई किसी का डाउट है, 100% क्लियर हो रहे हैं। नाउ अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया, अब मैं क्या फाइंड करूंगा पी एस के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना। अब मुझे बताओ पी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मेरे पास फिर, बोलो 2 -2 और एस का कोऑर्डिनेट्स कितना है फिर 6 और -6, इसे x1 और ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा आपका y2। समझ में आया पक्का। अब इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर ले तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कर रहा हूं मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। लिसन एवरीवन,
भाई डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूं मैंने इधर पे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड S, दिख रहे हैं ना, इधर तक दिख रहे हैं, ओके। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P S का फाइंड कर रहा हूं इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू कितना है, बोलो कितना है, 6 से 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है -6 माइनस y1 का वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर रहेगा, और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 4 रहेगा होल स्क्वायर, प्लस अब आगे क्या रहेगा, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, +2 में से -6 को निकाला तो -4 रहेगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 32, और इसका ऑलरेडी तो मैं किधर ना किधर स्क्वायर रूट निकाल के रखा, देखो कितना है 4 अंडर रूट ऑफ 2, मतलब इसका वैल्यू कितना है फिर 4 अंडर रूट ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 4। नाउ एक बार ऑब्जर्व करो इक्वेशन को, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वाला एक बार देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन दोनों सेम है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखूं मैंने पी क्यू, ओके, क्या लिख रहा हूं मैंने फिर द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, आर यू क्लियर एवरीवन, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर द डिस्टेंस बिटवीन बोलो आर एस, दोनों इक्वल है, ओके। और फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन देखो, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन देखो, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन में अगर देखना है तो दोनों भी सेम है आपका, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, सेकंड इक्वेशन क्या था क्यू आर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन क्या रहेगा फिर पी एस, ये दोनों इक्वल है, सही है कि नहीं है, क्लियर हो रहे हैं। फिर जब अगर ऐसा रहेगा देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स गिवन क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है फिर पैरेललोग्राम बन सकता है, क्या बन सकता है आपका पैरेललोग्राम बन सकता है, सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, देयरफॉर इधर लिख रहा हूं फिर देयरफॉर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, आर इक्वल, सही है ना, कैसा है फिर आपका अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या रहेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम, लिखेंगे, लिखो हेंस प्रूव्ड, समझ में आया सबको। इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया ना तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे लिए होमवर्क है, फिर करेंगे कैसा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6 का, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस ऑफ अ ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी का वर्टेक्सेस करके अपने को प्रूव करना है, समझ में आ रहे, आर यू क्लियर। अगर ऐसा रहेगा तो उस टाइम पे ओके, वो टाइम पे क्या करके बोल सकते हैं ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस, कब बोल सकते हैं फिर, देखो जैसा इधर मैंने पी क्यू आर एस लिखा, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्यू आर का रहेगा, क्यू आर का जितना रहेगा उतना ही एस आर का रहेगा, एस आर का जितना उतना ही रहेगा क्या रहेगा पी एस का, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल रहेगा, मतलब ऑल साइड्स का डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा इक्वल, रोम्बस का प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या रहेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या करना पड़ेगा, पहला पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, देन क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है, और आर एस का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड पी एस का डिस्टेंस फाइंड करना है, और सारे के सारे जितने भी मतलब तुम लोग जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सारे डिस्टेंस कैसा रहेगा आपका इक्वल, कैसा होएगा आपका इक्वल, जब इक्वल बनेगा तो फाइनली क्या लिखने का फिर देयरफॉर सबको इक्वल करके लिखने का, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पी एस, और फाइनली सब इक्वल होएगा, देयरफॉर नॉर्मली क्या लिखने का फिर देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ क्या करके लिए बोलेंगे फिर द गिवन पॉइंट्स दैट विल बी द ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस करके फाइनल स्टेटमेंट लिख के आंसर कंप्लीट करने का, सॉल्व कर सकते हैं क्या,
क्या करना है इसमें, सबका डिस्टेंस को फाइंड करना है। क्लियर हो रहे हैं, कर सकते हैं ना। देन क्वेश्चन नंबर 7 रेडी करो मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखना है, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M इज 10। मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का डिस्टेंस अपने को दे दिया। L का कोऑर्डिनेट्स दिया मेरे पास x एंड 7, M का कोऑर्डिनेट्स दिया मेरे पास है 1 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को x का वैल्यू अपने को क्या करना है, फिर सॉल्व करना है। किसका वैल्यू सॉल्व करना है, x का वैल्यू। देन इसे मैं बोल रहा हूँ x1, ये रहेगा मेरा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा y2। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज इक्वल्स टू, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो रे, अब इधर मेरे पास अगर देखना है x2 का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया, माइनस x1 का वैल्यू x है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 15 माइनस 7 होल स्क्वायर। बट द डिस्टेंस बिटवीन LM है ना, अपने को क्वेश्चन में दिया है, एक बार देखना है तो कितना दिया फिर 10, ओके, 10 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 8 है, 8 का स्क्वायर है। इधर का स्क्वायर को अगर ऐसा लाया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इधर का 64 को ऐसा लाओ, मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। समझा, 100 माइनस 64 36 रहेगा, 1 माइनस क्या रहेगा एक्स स्क्वायर है। इधर का स्क्वायर को अगर ऐसा रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है। कितना वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स, मतलब इधर का स्क्वायर को अगर ऐसा लाया तो स्क्वायर रूट में चला गया। बट स्क्वायर रूट में जो वैल्यू रहता है ना उसका 2 वैल्यूज रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 6, 1 माइनस एक्स है। स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना रहेगा 2 वैल्यू। अब ये प्लस 1 को एक काम करता हूँ मैंने, ये प्लस 1 को अगर ऐसा लाया प्लस और माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा। अब देयरफॉर वो भी कैसा रहेगा माइनस एक्स है, क्या होएगा तुम्हारे पास है माइनस एक्स। तो इधर मैंने सॉल्व कर दो, इज इक्वल्स टू एक बार प्लस 6 लेकर सॉल्व कर दो माइनस 1 और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा माइनस 6 माइनस 1, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5 और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा माइनस 7। ये माइनस अगर ऐसा गया तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 और माइनस 6 माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 7। ये दो वैल्यू हो सकता है। एक बार पीछे आंसर चेक करो, इसके वैल्यू कितना है फिर। समय मारे सबको, लिखेंगे बड़बड़ 8th वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर नॉर्मल अगर देखना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी रहेगा आपका, नॉर्मली ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी और सी। जब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखना है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम। इधर देखो मिडिल वाला पर्सन है ना, तो मेरे इधर ध्यान नहीं दे रहे, हाँ मतलब वो मिडिल वाला बंदा और बाजू वाला बंदा दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो बढ़ो आगे। तो माय डियर्स नॉर्मली ध्यान देना है, फिर उसके हिसाब से फिर मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। फिर ए का कोऑर्डिनेट दिया मेरे पास क्या बोल रहे हैं 1 और 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 6, सी का कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 और 4 है। अब ये तीनों के बीच में ना तो मैंने क्या करेगा डिस्टेंस को फाइंड करेगा, ये तीनों के बीच में क्या करेगा मैंने डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। पहला ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, 1 और 2 और बी का वैल्यू है 1 और 6 कोऑर्डिनेट्स है। इसे मैं x1 और इसे वो बोल रहा हूँ y1, ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा y2। देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फिर देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
ओके उसके हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? और इसके हिसाब से फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ध्यान देना है। और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 6 माइनस y1 का वैल्यू 2 है होल स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके और इज इक्वल्स टू 16 रहेगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या रहेगा 1, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव। अब आगे क्या करता हूं मैंने, बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं। देयरफॉर बी का कोऑर्डिनेट है 1 6 और सी का कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 और 4 है। और इधर इसे बोल लो मैंने x1 और ये y1 और ये रहेगा तुम्हारा x2 और ये रहेगा आपका y2। समझा? ओके अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उसके हिसाब से अगर देखना है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ओके बी एंड सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके x2 का वैल्यू आप बाद में देगा। ओके x2 का वैल्यू कितना है फिर मेरे पास है फिर 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू कितना है फिर 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 का वैल्यू कितना है फिर 4 माइनस और y1 का वैल्यू कितना है 6 है होल स्क्वायर। समझा? अब आगे मैंने क्या करेगा फिर ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर रहेगा प्लस 4 में से माइनस 6 को निकाला तो माइनस 2 बचेगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब इंटू 3 बनेगा ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 16 4 3 जा 12 प्लस 4 रहेगा। सही है ना? अब मुझे बताओ 12 प्लस 4 कितना रहेगा फिर 16, मतलब इसका 16 का स्क्वायर रूट 4। इक्वेशन नंबर 2 मतलब मेरे पास नॉर्मल अगर देखना है द डिस्टेंस बिटवीन BC और साथ में AB मेरा इक्वल है। अगर AC का भी अगर इक्वल होता है देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं A एंड C के बीच में डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूँ। A का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 और 2 और C का कोऑर्डिनेट क्या दिया मेरे पास है फिर 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 और 4 है। और ये मेरा x1 रहेगा, ये रहेगा y1 और ये रहेगा मेरा x2 और ये रहेगा मेरा y2। बराबर है ना? अब उसके हिसाब से अगर सॉल्व करना है देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 ओके और साथ में क्या रहेगा माइनस और x1 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही होएगा ना, 1 का क्या रहेगा तुम्हारा होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ फिर प्लस और y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके a प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 2 अंडर रूट ऑफ 3 का क्या है फिर होल स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 3 रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 है इज इक्वल्स टू कितना रहेगा फिर 12 प्लस 4 मतलब वैल्यू कितना हो गया 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3rd, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। अभी एक बार ऑब्जर्व करो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1st 2nd एंड 3rd सब का वैल्यू कितना है फिर 4 है, मतलब देयरफॉर फ्रॉम 1st 2nd एंड 3rd के हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन पहला कौन सा है A एंड B ओके इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट कौन सा है फिर आपका बोलो B एंड C
और इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन क्या रहेगा, ए सी, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल रहेगा मतलब इट मीन द पॉइंट ए बी सी को क्या करके बोल सकते हैं, फाइनल आंसर में इधर लिख रहा हूं फिर, देयरफॉर द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या करके बोल रहा हूं मैंने उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टाइसेस करके बोल रहा हूं। हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, लिखो। और इधर तुम्हारा टोटल प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीटेड। समझ में आया? इसमें कोई किसी का डाउट है क्या?